हेलो स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका टॉपिक है मृदा के वर्गीकरण। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में विविध प्रकार की मृदा पाई जाती है। भूमि के स्वरूप के संदर्भ में यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। कहीं पे दोमट मिट्टी है, कहीं पे काली मिट्टी है, कहीं पे पीली मिट्टी है, तो कहीं पे लैटराइट मिट्टी है, कहीं पर्वतीय मिट्टी है। तो इस तरह से भूमि में जो उसकी मिट्टी के स्वरूप हैं उसमें बहुत सारी विविधताएँ पाई जाती हैं। इस संदर्भ में आज हम लोग अध्ययन करेंगे जलोढ़ या दोमट मिट्टी। तो डियर स्टूडेंट, जलोढ़ या दोमट मिट्टी के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। जलोढ़ मिट्टी है क्या, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो इस मृदा का निर्माण हिमालय के 3 प्रमुख तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हिमालय से असंख्य नदियां निकल रही हैं। तो जो मैदानी क्षेत्र में जो जलोढ़ मृदा का विस्तार है, इन प्रमुख 3 नदियों व इसके सहायक नदियों के द्वारा जो पूरा मैदानी क्षेत्र है वो जलोढ़ मृदा का निक्षेप, इन नदियों का जो निक्षेप जो है इन क्षेत्रों में फैला हुआ, यानी मैदानी क्षेत्रों में इन नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे कौन कौन से मुख्य नदी हैं? सिंधु नदी है, गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। इन 3 नदियों के द्वारा जो जल के द्वारा निक्षेप जो आ रहा है, जो मिट्टी आ रही है बह के, ये इस क्षेत्र में विस्तृत रूप से फैली हुई है। जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि आप जानते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों से नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में फैली हुई है। इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा उर्वरता होती है, उपजाऊ होता है। ये मिट्टी भूमि को उर्वर बना देती है। तो इस तरह से जो जलोढ़ मृदा है कहाँ से आई है? पहाड़ों से नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी से इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ है। और इस मैदानी क्षेत्र में उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जैसा कि आप जानते हैं, इस मृदा में संपूर्ण क्षेत्र का 45.6% जो है ये भाग क्या है, इस मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो समथिंग 45.6% जो है संपूर्ण क्षेत्र का 45% हिस्सा जो है किसका विस्तार पाया जाता है? जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। तो इस मृदा का क्षेत्र जो है जो विस्तृत है 45.6% है, 45.6% है, जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपों के द्वारा लाए गए जो है जल के द्वारा लाए गए जो निक्षेप हैं इनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो इस तरह से जलोढ़ मृदा जो है इनके द्वारा गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। यह मृदा जो है उत्तरी मैदान के अतिरिक्त सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा राजस्थान, गुजरात तक जो है यह विस्तृत है। तो इसका विस्तार जो है गुजरात और राजस्थान तक भी है। यह पूर्वी तटीय मैदान में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में भी मिलता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, नदियों के द्वारा जो है इन नदियों के जो डेल्टाई भाग हैं या डेल्टाओं में भी प्राप्त होता है। यहाँ पे एक डेल्टा शब्द आया है। डेल्टा क्या है? तो जो नदियाँ जो है हिमालय से जब बह के आ रही हैं तो अपने साथ बजरी, कंकड़, पत्थर, बालू बहुत सारे तत्व होते हैं, सीप सब बह कर के आते हैं। तो ये नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसाद को समुद्र में मिलने से पहले उसके मुहाने पर बिखेर देते हैं। तो ऐसे स्थिति में जलराशि जो नदी जो बह करके आ रही है, एक राशि में न बह करके कई राशियों में बहती है। तो इस तरह से एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्या नाम दिया गया है? डेल्टा नाम दिया गया है। तो यानी यहाँ पे जैसे कोई नदी बह के आ रही है और ये मान लीजिए समुद्र है, तो परिभाषा क्या निकलेगी कि नदी अपने साथ लाए गए अवसाद को, यानी इस नदी के माध्यम से जो जल है उसके माध्यम से जो मिट्टी बह के आ रही है, तो परिभाषा क्या निकल के आ रही है कि नदी अपने साथ लाए गए अवसाद को समुद्र के मुहाने पर, यानी समुद्र में मिलने के पहले मान लीजिए समुद्र है,
तो इसमें मिलने के पहले इसके मुहाने पे क्या करती है, इस मिट्टी को बिखेर देती है। यानी नदी अपने साथ लाए गए अवसाद को समुद्र में मिलने के पहले उसके मुहाने पे क्या करती है, बिखेर देती है। यानी मिट्टी जो है इस क्षेत्र में फैल जाती है। तो ऐसे स्थिति में जो जलराशि बह के आ रही, जो नदी की जो जलधारा बह के आ रही है, चूँकि जब नदी जो है जब पहाड़ से नीचे गिरती उतरती है मैदानी क्षेत्रों में, तो उसके प्रवाह की गति बहुत तीव्र होती है, क्योंकि ऊंचाई से गिर के आ रही है। लेकिन जैसे जैसे वो मैदानी क्षेत्रों में आगे पहुंचती है, धीरे धीरे उसकी गति मंद पड़ जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप गंगा नदी के विषय में देखेंगे कि जैसे आप उत्तराखंड में जब जाएंगे तो ऋषिकेश और हरिद्वार तक उसकी गति जो होगी, गंगा का प्रवाह जो होगा, उसका स्पीड बहुत तीव्र होगा। लेकिन जैसे जैसे मैदानी क्षेत्रों में पहुंचती है तो नदी का जो गति होता है वो धीरे पड़ जाता है, मंद पड़ जाता है, उसकी गति जो होती है धीरे हो जाती है। तो मैदानी क्षेत्रों में पहुंचते और लास्ट में जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, तो जैसे ये नदी जब समुद्र में मिलती है तो उसके पहले जो अपने साथ कंकड़, बजरी, बालू, सीप, चिकनी मिट्टी जो है वो पूरे मुहाने पे क्या करती है, उस पूरे क्षेत्र में बिखेर देती है, पूरा फैल जाता है दूर दूर तक। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, जो जलराशि है वो यहाँ तक तो धारा एक धारा बह के आ रही है, लेकिन समुद्र में मिलने के पहले उसकी जो जलराशि है वो कई राशियों में हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि खेत में जब नालियों से जब पानी चलता है तो तीव्र गति से चलता है, और जब खेत में पहुंच जाता है तो उसकी गति क्या हो जाती है, आपने देखा होगा सिंचाई के समय बहुत धीरे हो जाता है। यानी पानी नालियों से तो तीव्र गति से चलता है, लेकिन जब खेतों में पहुंचता है तो पानी धीरे धीरे खिसकता है मिट्टी में। तो इस तरह से वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से धारा, जैसे नाली में एक धारा आ रही है, लेकिन खेतों में कई जलराशि कई तरह से बहता है। कभी इधर ढाल है तो उधर पानी बहने लगा, कभी उधर ढाल है तो उधर बहने लगा। तो ऐसे यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है कि यानी जो पानी बह के आ रही है नदियों के द्वारा वो तीव्र गति से आती है, लेकिन समुद्र में मिलने के पहले चूंकि यहाँ पे मलबा बिखेर दिया है, जो अपने साथ लाई गई मिट्टी है वो बिखरी हुई है, तो जिसके कारण यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। तब जलराशि जो नदी बह के आ रही हुई एक राशि में न बह के कई तरफ से बहने लगती है। तो इसी को परिभाषा अपने आप निकल करके आ जाएगी इस मानचित्र के माध्यम, इस चित्र के माध्यम से, कि नदी अपने साथ लाए गए अवसाद को समुद्र में मिलने के पहले उसके मुहाने पे क्या करती है, बिखेर देती है, जिससे त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। इसी को क्या बोलते हैं, तो जलराशि एक राशि में न बह करके कई राशियों में बहती है, इसी को डेल्टा बोलते हैं। तो जो डेल्टाई क्षेत्र होता है, डेल्टाई क्षेत्रों में क्या होता है, नदी जो है उस डेल्टाई क्षेत्र में पूरी मिट्टी को बिखेर देती है, जिससे जो है वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी का विस्तार हो जाता है और ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है। पूर्वी तटीय मैदानों में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। ये क्या करती हैं, नदियों के डेल्टाओं में भी ये क्षेत्र मिलता है। यानी ये नदियाँ जो है समुद्र में मिलने के पहले अपने डेल्टाई क्षेत्रों में क्या करती हैं, पूरे क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार करती हैं, जिससे ये क्षेत्र क्या है, ये भी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस मृदा में पोटास, फास्फोरस चूना युक्त होती है। यानी यह मृदा मिट्टी जो है इसमें पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है और चूना युक्त ये मिट्टी होती है। ये मिट्टी जो है गन्ना, चावल, गेहूँ एवं अन्य अनाज और दलहन के लिए, दलहनी फसलों के लिए खेती करने के लिए ये बहुत उपयुक्त व प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी में गन्ना, चावल, गेहूँ, अनाज व अन्य दलहनी फसलें उत्पादित होती हैं। जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसी जलोढ़ मिट्टी के कारण जो मैदानी क्षेत्र है कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित है। जलोढ़ मिट्टी के कारण ही मैदानी क्षेत्रों में उत्पादन अधिक होता है, जिससे पूरे देश का भरण पोषण होता है। तो इस तरह से जलोढ़ मिट्टी की अपनी एक विशेषता है। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आता है कि जलोढ़ मिट्टी की क्या विशेषताएँ हैं, तो कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कैसे किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, ये आप विशेषता पॉइंट की तरह से 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पॉइंट में भी आप इसे लिख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी के आयु के आधार पर इसके दो रूप हैं, बांगर व खादर।
यानी जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा बह के आ रही है तो इसके दो रूप होते हैं। उसकी पुरातनता के आधार पे कितना पुराना है कितना नवीन है, तो इसके दो रूप होते हैं, खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़। अब ये होता क्या है इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए नदी के द्वारा जलोढ़ मिट्टी आ रही है, तो जो प्रत्येक वर्ष जहाँ तक बाढ़ के द्वारा फैल जा रही है वहाँ पे जब प्रत्येक वर्ष जहाँ तक फैलती है वो क्या है, नवीन जलोढ़ है। जहाँ प्रत्येक वर्ष जो मिट्टी पहुँच जा रही है जिन क्षेत्रों में, उसे बोलते हैं नवीन जलोढ़ या फिर खादर जलोढ़। जो नवीन कॉफ है उसे नवीन कॉफ या फिर नवीन जलोढ़ बोला जाता है। जो मिट्टी 10 वर्ष 5 वर्ष में कभी कभार बाढ़ के कारण पहुंचती है, जो पुरानी जलोढ़ है, उसे क्या बोलते हैं, बांगर जलोढ़। तो मिट्टी के आयु के आधार पे दो प्रकार की मिट्टियां हैं, खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़। खादर जलोढ़ को नवीन जलोढ़ बोला जाता है और बांगर जलोढ़ को पुरातन जलोढ़ बोला जाता है। तो इस तरह से अगर कभी कभी एग्जाम में इस रूप में भी क्वेश्चन आता है कि जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो आप दो बताएंगे, खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़। विकल्पी क्वेश्चन में आता है खादर जलोढ़ नवीन काप है या पुरातन काप, तो आप खादर जलोढ़ को नवीन काप बोलेंगे और बांगर जलोढ़ को पुरातन काप। तो इस तरह से जलोढ़ मिट्टी के दो रूप हैं, खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में आपने जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा क्या है, किस तरह से हिमालय की नदियों के द्वारा ये मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में फैली हुई है, इसकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, किस तरह से ये किस रूप में पाई जाती है, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।